ये बात साफ हो गई कि असल पावर महाराष्ट्र में पवार के पास ही है। मेरे साथ स्टूडियो में पंकज शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं उनके पास चलूंगा। अभिषेक भी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, इतना पॉलिटिकल ड्रामा कभी देखा है अपने महाराष्ट्र की सियासत में? सुबह से शाम तक इतनी सारी चीजें बदल गई। सुबह लग रहा था कि अजीत पवार के पास पावर है, लेकिन शाम को आ गया कि चाचा 21 हैं। सर, देखा जाए शरद पवार जी जो है भारत के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और ये जो भतीजा जो है बैक स्टैबिंग करे, ये कभी पॉसिबल ही नहीं था। और ये हम सुबह से जान रहे थे, सब कह रहे थे स्क्रिप्टेड है। और मैं पहले सुबह से और रात हो गई है, मैं कह रहा था ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये जो है टोटली स्पेकुलेशन है। और देखना सरकार जो है बनेगी तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की ही बनेगी। सुबह जो ये इन्होंने टाइमिंग करी है, उसकी जो डिप्टी सीएम और सीएम की ओथ सेरेमनी की सुबह 8 बजे, वही सबसे बड़ी जो है रहस्यमत कहना चाहिए, जो इतनी जल्दी इन्हें क्या पड़ रही थी। जब कल शाम को जो कंसेंसस हो गया था तीनों एलाइज में कि हम लोग जो है गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, और इमीडिएटली जो है रात में प्रेसिडेंट रूल भी हटा दिया गया। मतलब गवर्नर ने प्रेसिडेंट रूल के लिए वो बोल दिया, सारे सिग्नेटरीज भी ले लिए, सबकी लिस्ट भी आ गई, वो भी चेक हो गई। मतलब टोटली जो है पब्लिक सब जानी थी। ठीक है, आपकी बात ठीक है कि शाम होते होते डैमेज कंट्रोल कर लिया शरद पवार ने पूरी तरीके से। लेकिन यहां साथ ही साथ एक सवाल उठता है कि इतने हार्डकोर पॉलिटिशियन जिनको मराठा क्षत्रप कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या उनको इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि उनके अपने घर में सब कुछ हो रहा है? यहां मात खा गए शरद पवार कम से कम? नहीं, वो मात नहीं खाए, वो डराया। आजकल की जो राजनीति चल रही है, आप सब जानते हैं, पब्लिक भी जान रही है, डराना धमकाना, जैसे मर्जी, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है। एक अपडेट ले रहा हूं, मैं सीधा महाराष्ट्र इस वक्त मुंबई रुक करूंगा। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या इस वक्त अपडेट है वहां पर? क्या क्योंकि पल पल जो सियासी तस्वीर है वो बदल रही है, कोई नया अपडेट? देखिए, अब इंतजार इस बात का है कि यहाँ पर जितने भी एनसीपी के विधायक हैं वह बाहर आए और वह कुछ बात करें ऑफिशियली तौर पर कि आखिरकार अब क्या फैसला होगा। क्योंकि क्या वो अभी भी अजीत पवार के साथ हैं, या फिर जबकि जाहिर सी बात देखिए अजीत पवार को हटा दिया गया है उस पद से, तो क्या वह वापस जो फैसला लिया गया वह जाना चाहते हैं? क्योंकि यह बात निश्चित है कि अगर अजीत पवार अब अकेले पड़ गए हैं तो उन्हें किसी भी सूरत में उनके पास वह अब अधिकार नहीं रहेगा कि वह कुछ भी एनसीपी के विधायकों के साथ कर सके। और अगर सब कुछ सच है कि शरद पवार ने पूरा डैमेज कंट्रोल शाम होते होते कर लिया है और अपने हाथ में सबको ले लिया है, तो यह अब इंतजार इस बात का कि देखिए हर किसी की जितने भी यहाँ पे एनसीपी कार्यकर्ता जो कि शुरू से शरद पवार के साथ जीने मरने को लगातार तैयार रहते हैं, वह एनसीपी कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और वह लोग इस बात पर अपना जो आस लगाए बैठे हैं कि जब भी शरद पवार निकले या विधायक निकले ऑफिशियली तौर पर, हालांकि ऑफिशियली तो डिक्लेयर हो चुका है कि अजीत पवार को हटा दिया गया है, जयंत पाटिल को चुन दिया गया है, लेकिन उसके अलावा आगे क्या रणनीति होगा, क्या अभी भी वह कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के साथ गठबंधन करना चाहते हैं या क्या आगे का फैसला? लेकिन बिल्कुल देखिए, लगातार महाराष्ट्र की देश की राजनीति में कहें, ऐसा समय शायद किसी राज्य में पहले कभी नहीं आया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र। ठीक है अभिषेक, ठीक है, कोई और अपडेट होगा तो फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तो इस वक्त तो जो पूरी तरह से बाजी है वो शरद पवार के हाथ में ही नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र की सियासत शनिवार सुबह कुछ ऐसी बदली जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। बीजेपी ने रातों रात बाजी पलटते हुए एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, और शिवसेना को इस गठबंधन की सुबह खबर तक नहीं लगी, क्योंकि सुबह सुबह महाराष्ट्र राजभवन में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण की तस्वीरों ने सभी को हैरान कर दिया। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब स्क्रीन पर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार आए तो उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, तो लगा कि महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेल हो गया। अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगली। इससे पहले शुक्रवार को शरद पवार के बयान के बाद उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण होना तय माना जा रहा था। ऐसे में शपथ ग्रहण पर सुबह सुबह आंखों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन पता चला कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ब्रेकफास्ट से पहले ही फडणवीस और अजीत पवार को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी, जिसके बाद माना गया कि महाराष्ट्र की सियासत में अब तक का ये सबसे बड़ा उलटफेर है। क्योंकि इससे पहले किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने पर 12 नवंबर को देर शाम महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जिसे रात 2 बजे महाराष्ट्र से हटाने पर चर्चा हुई, जिसके बाद सुबह 8:05 पर फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली।
तो महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से पलट गई है। कल रात कुछ और था, सुबह सिर के बल उलट गई और अब तस्वीर वापस कल रात जैसी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब वापस जो पावर है वो शरद पवार के पास होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि शरद पवार के पास सभी विधायक लगभग लौट गए हैं और अजीत पवार की तस्वीर अब से कुछ देर पहले निकलकर सामने आई थी, जिसमें वो अकेले नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो यह था कि अजीत पवार को अब एनसीपी के विधायक दल के नेता के पद से भी हटा दिया गया है। यानी कि जिस अजीत पवार के दम पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने का सपना देख रही थी, महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने का सपना बीजेपी देख रही थी, वो अजीत पवार फिलहाल अब तक जो अपडेट मिल रहे हैं उसके मुताबिक अकेले नजर आ रहे हैं। तो ये मुश्किल इस वक्त बीजेपी के लिए अग्निपथ की तरह है कि क्या बीजेपी 30 नवंबर को बहुमत सिद्ध कर पाएगी। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब जश्न मनाया जा रहा था बीजेपी में, जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। फिर उसके बाद वो बीजेपी ऑफिस आए थे, चंद्रकांत पाटिल उनके साथ मौजूद थे बीजेपी ऑफिस में, और यहां पर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर, मिठाई खिलाकर बधाइयां दी थी। कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त जोश दिखाया था, पटाखे फोड़े गए थे, आतिशबाजी की गई थी। लेकिन कुछ ही घंटों में तस्वीर एक बार फिर से बदल गई है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद शाम के वक्त बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस और इस दौरान खुशी मनाई जा रही थी। हालांकि अभी 30 तारीख को बहुमत सिद्ध करना है, 7 दिन का वक्त है। तो क्या ये 7 दिन में बीजेपी कुछ कमाल कर पाएगी? क्योंकि आज अभी इस वक्त जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसको कहीं से भी बीजेपी के लिहाज से कम अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। और अब से कुछ घंटे पहले ही शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने पर मुहर लगाई थी, लेकिन रात भर में सियासी पारी जो बीजेपी ने पलट दी थी। कल रात ये मुहर लगाई थी शरद पवार ने। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए आज सुबह जो कुछ भी हुआ वो किसी बड़े झटके से कम नहीं था। और इसीलिए जब शिवसेना के साथ उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस पूरे घटनाक्रम पर हैरानी जताई और लगे हाथ एनसीपी के कुछ विधायकों को भी मीडिया के सामने खड़ा कर दिया, जिनके अजीत पवार के साथ होने का दावा किया जा रहा था। गेलो तर तो अनादर करतो, पण हरियाणामध्ये झालं, बिहार। शरद पवार ने दावा किया कि पूरी एनसीपी अजीत पवार के साथ नहीं है और इसीलिए फडणवीस सरकार बहुमत नहीं जुटा पाएगी। लेकिन चर्चा यह भी है कि बाकी के विधायक भी पवार का साथ छोड़ सकते हैं। सबसे बात करके आवश्यकता है तो जो करना पड़ेगा सब। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी में जुटी शिवसेना के लिए ये सियासी उलटफेर किसी झटके से कम नहीं है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखे हमले किए, याद दिलाया कि बीजेपी ने ये काम बिहार और हरियाणा में भी किया है। पण जरूर काही पाकिस्तानवरती सर्जिकल स्ट्राईक करावा तसा सर्जिकल स्ट्राईक महाराष्ट्रावरती, शिवरायाच्या महाराष्ट्रावरती केला गेला। लेकिन एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद चर्चा है कि शिवसेना के भी कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि बीजेपी के लिए उनकी पार्टी को तोड़ना नामुमकिन है। महाराष्ट्र सोने वाला नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से तस्वीर बदली है उसे देखते हुए कोई दावा करना जल्दबाजी होगी। फिलहाल एनसीपी और शिवसेना को पूरा भरोसा है कि बहुमत अभी भी उनके पास है। 8 विधायक सुबह राजभवन में अजीत पवार के साथ थे, 8 विधायक, उसमें से 5 विधायक वापस आए हैं। उनको झूठ बताकर लेके गया था, कहा एक जगह पे बुलाया, गाड़ी में डालकर उनका किडनैपिंग किया लगभग। उसमें से आधे विधायक अभी मौजूद है, आपने देखे होंगे, 3 तो आपने देखे, वापस 2 आ गए हैं। धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ, पूरा विश्वास है। सर, आप लोग की तरफ से संभावना बरकरार है सरकार बनाने की? हम ही सरकार बनाएंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। 2 सरकार बनी है, सुबह 7 बजे अंधेरे में सिर्फ पाप होता है महाराष्ट्र। आपके पार्टी को बचाओ। ये चोर जैसा बर्ताव जो आप कर रहे हो ना, चोर डकैत जैसा, वो आपको महंगा पड़ेगा। चंद्रकांत पाटिल, मुंह संभाल कर बात करिए। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन सियासी हंगामा अभी और तेज होने वाला है। लेकिन ये जो पूरा सियासी उठापटक हुआ, इसके केंद्र में सुबह के वक्त बस एक ही नाम रहा और वो था शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का। एक और एनसीपी सरकार बनाने के लिए शिवसेना और कांग्रेस से बातचीत कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अजीत पवार ने पाला बदलने का फैसला कर लिया। और दिलचस्प बात यह है कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अजीत पवार के समर्थन से बीजेपी की सरकार का गठन हुआ, मानो सियासी भूचाल आ गया। शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा, परिवार और पार्टी बढ़ गई है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आप जिंदगी में किसका भरोसा करते हैं, अपनी जिंदगी में इतना छला हुआ कभी महसूस नहीं किया।
उनका बचाव किया, उन्हें प्यार किया। देखो मैंने बदले में क्या पाया। आहत और भौचक सुप्रिया सुले ने मीडिया से इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहा, लेकिन दावा किया कि वो आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हैं। वहीं शरद पवार ने अजीत पवार के खिलाफ कुछ भी खुलकर नहीं कहा। पवार ने पार्टी के नियमों के तहत अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात जरूर कही, लेकिन अभी साफ नहीं है कि एनसीपी के कितने विधायक किसके साथ हैं, और इसीलिए दोनों पक्षों ने खुलकर बोलना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन शरद पवार के समर्थकों ने अजीत पवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुबह शपथ लेने के बाद अजीत पवार मीडिया के सामने नहीं आए। बेशक उनकी ओर से मैसेज आया कि वक्त आने पर वो अपनी स्थिति साफ करेंगे, लेकिन इस बीच एहतियातन मुंबई में उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बड़ी तादाद में पुलिस वाले उनके घर के सामने नजर आए। हालांकि बाद में अजीत पवार ने अपने भाई के घर अपने समर्थकों के साथ बैठक की और आगे की रणनीति बनाई। इस बीच खबर ये भी आई कि शरद पवार की ओर से अजीत पवार को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन मनाने की कोशिश नाकाम साबित हुई। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई, महाराष्ट्र में सियासी तस्वीर भी बदलती चली गई। सियासी उठापटक के बीच एनसीपी के विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में अजीत पवार को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया और उनकी जगह जयंत पाटिल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इससे पहले एनसीपी के 54 विधायकों में से 48 विधायक इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे, यानी शरद पवार की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे, जबकि पहले खबर आई थी कि 7 बागी विधायक दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन बाद में उनमें से 2 शरद पवार के पास लौट आए। लेकिन धनंजय मुंडे, जो सुबह तक अजीत पवार के साथ थे, वो भी बाद में बैठक के लिए पहुंच गए, जहां तालियां बजाकर उनका स्वागत किया गया। इस तरह अजीत पवार को छोड़कर पार्टी के सभी विधायकों का शरद पवार के साथ होने का दावा किया गया है। कुल 54 विधायक हैं एनसीपी के, जिनमें से 53 विधायक एनसीपी के साथ हैं। सिर्फ एक अजीत पवार अब अकेले पड़ गए। देखिए एकनाथ शिंदे विधायक दल के नेता जो सूचना के हैं, एकनाथ महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 1 महीने से हर रोज एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। हर कोई यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आज सुबह से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। यह हम आपको जरा तस्वीर दिखाएंगे कि सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ रहा। आपको बता दें कि कल देर रात देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 173 विधायकों के समर्थन का दावा इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने किया था कि उनके पास 173 विधायकों का समर्थन है, और इस समर्थन का दावा करते हुए राज्यपाल के पास पहुंच गए, जिसमें 54 एनसीपी और 14 निर्दलीय विधायकों का समर्थन का दावा भी देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया था। अजीत पवार ने 54 एनसीपी विधायकों के समर्थन का दावा किया। ये कहा अजीत पवार ने कि वो विधायक दल के नेता हैं और 54 विधायकों का समर्थन उनके साथ है। फडणवीस के पास बहुमत के आंकड़े से राज्यपाल संतुष्ट हो गए। जब इस तरह के आंकड़े सामने रखे गए कि उनके पास जो मैजिकल फिगर है उससे कहीं ज्यादा का आंकड़ा है, इस पर राज्यपाल संतुष्ट हुए और राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला ले लिया। इसके बाद यह तय हुआ कि राज्यपाल राष्ट्रपति शासन को हटा देंगे। ये फैसला राज्यपाल ने लिया जब उनको एश्योर किया गया कि फिगर्स हैं उनके पास सरकार बनाने के लिए। फिर राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन हटाने की जो सिफारिश है उस सिफारिश को आगे बढ़ाया। सुबह 5:47 पर महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया। सुबह 5:47 पर यह एक्शन लिया गया और राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र से हट गया, जो 12 नवंबर को लगाया गया था। इसके बाद की जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो ये थी कि देवेंद्र फडणवीस को फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और साथ ही अजीत पवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो कल रात से लेकर इस तरह सुबह तक चीजें बदली हैं। बहुत तेजी से जो चीजें हैं वो बदली हैं। किस पार्टी के एमएलए कहां ठहरे हैं इस वक्त आपको हम बता दें कि फिलहाल अब कोशिश ये की जा रही है कि जो विधायक हैं उनको टूट से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। एनसीपी के बागी विधायकों को दिल्ली भेजे जाने की खबर मिल रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि कुछ विधायक हैं जिनको दिल्ली भेजे जाने का प्रयास किया गया था। कांग्रेस के विधायकों को जयपुर जाने की खबर आई थी कि कांग्रेस के विधायक जयपुर जाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों का स्वागत है, इस बात को कहा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और
पहले ये खबर मिल रही थी कि कांग्रेस अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए भोपाल भेज सकती है, लेकिन बाद में खबर आई कि जयपुर भेजा जाएगा। कांग्रेस के विधायक जयपुर जाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों का स्वागत है, इस बात को कहा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और पहले ये खबर मिल रही थी कि कांग्रेस अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए भोपाल भेज सकती है, लेकिन बाद में खबर आई कि जयपुर भेजा जाएगा। शिवसेना के विधायक मुंबई में ही हैं और ललित होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन इस दौरान सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि शिवसेना के सभी विधायकों के मोबाइल फोन जमा करा लिए गए थे और किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन शिवसेना के विधायकों से न हो, इसके लिए शिवसेना की तरफ से यह कदम उठाया गया था। शरद पवार के समर्थक विधायक भी मुंबई के होटल में ही ठहरे हुए हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि अभी जो सभी 53 विधायक हैं, जैसे खबर मिल रही है, वो सभी शरद पवार के साथ बैठक में हैं।